दोस्तों, कहते हैं कि अगर सीखना हो तो कामयाब लोगों से नहीं बल्कि नाकाम लोगों से सीखो, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ज़्यादा सबक सीखे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि कामयाब आदमी भी नाकाम होकर ही कामयाब हुआ होता है। अगर आप नाकाम लोगों से सीखते हो तो आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि क्या नहीं करना है, लेकिन अगर आप कामयाब लोगों से सीखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि एक कामयाब आदमी ये तीनों ही काम कर चुका है। मैं आपको इस वीडियो में 20वीं सदी के सबसे कामयाब इंसान एंड्रयू कार्नेगी के द्वारा दी गई कुछ मोटिवेटेड एडवाइसेस बताऊंगा। एंड्रयू कार्नेगी एक स्कॉटिश अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस मैग्नेट और फिलोनोथेरेपिस्ट थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे तो आप जिंदगी भर एवरेज बन के रह जाओगे। आप अपनी जिंदगी में कितने लोगों को जानते हो जो मेहनत करते हैं? आप घर से बाहर निकल जाओ तो आपको कड़ी धूप में मजदूर मेहनत करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन वो मजदूर कामयाब नहीं है। अगर हार्डवर्क कामयाब होने का रास्ता है तो वो मजदूर कामयाब क्यों नहीं है? इसका जवाब यही है कि बहुत से लोग तभी काम करते हैं जब उन पर ऊपर से कोई प्रेशर पड़ता है। उन्हें अगर 2 घंटे फ्री टाइम दे दिया जाए तो वो किसी बिजनेस के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि वो 2 घंटे टीवी देखना पसंद करेंगे। बहुत से लोग सुबह उठकर आधे घंटे एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते। वो लोग खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते, बल्कि जब उन पे प्रेशर पड़ता है तब वो काम करते हैं। इस दुनिया में बहुत से काबिल लोग हैं जिनके अंदर एक सपना है खुद के लिए काम करने और कामयाब होने की, लेकिन वो कभी उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए काम नहीं करते। आप दूसरों के लिए तो बेहतर काम कर सकते हो, लेकिन खुद के लिए मेहनत नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बात नोट करने लायक है, अगर आप खुद को खुद के सपने पूरे करने के लिए मोटिवेट नहीं करोगे तो कोई दूसरा उसके सपने पूरे करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। अगर आपके पास खुद के लिए कोई प्लान नहीं है तो आप दूसरे के प्लान के लिए काम करोगे। उनके प्लान से ज्यादातर उनका ही फायदा है, आपका नहीं। नंबर 2, कामयाब होने के लिए हमेशा एक ही लाइन में लगे रहो। बहुत से लोगों को आज शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम नाम की बीमारी है। वो लोग चमकती हुई चीजों के पीछे भागते हैं। जब वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते हैं तो वो वहां कूद जाते हैं। 2 महीने वहां काम करने के बाद वो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में सुनते हैं तो वहां कूद जाते हैं। फिर उसके बाद वो कोई स्टॉक मार्केट की बुक पढ़ते हैं तो वो वहां कूद जाते हैं। वो सुनने में अच्छा लगने वाले काम के पीछे तब तक पड़े रहते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा सुनने में अच्छा लगने वाला काम नहीं मिल जाता। लेकिन कामयाब लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग एक काम को चुनते हैं और सारी जिंदगी उसी काम को करते हैं। ऐसे करके ही वो टाइम के साथ एक्सपर्ट बनते हैं और अपने काम में माहिर हो जाते हैं। वो लोग अपने काम में अपनी एक्सपर्टीज के जरिए जाने जाते हैं और वो उन्हें जब मिलती है जब वो उस काम को काफी टाइम तक कर लेते हैं। वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और वो आज तक इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। बिल गेट्स ने भी 19 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी और वो आज तक माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही काम कर रहे हैं। कामयाब होने का रास्ता बहुत लंबा है और उसे पूरा करने में बहुत समय लग जाता है। बहुत सी रुकावटें भी आती हैं जो आपके सफर को और लंबा बना देती हैं। ऐसे में किसी काम को 2 महीने या 2 साल करके छोड़ देने से आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। लेटर पे लगे स्टैम्प की तरह बनो, जब तक वो लेटर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता वो हटता नहीं। नंबर 3, एक कामयाब इंसान सारा काम खुद नहीं करता, बल्कि वो ऐसे कामयाब लोगों की टीम तैयार करता है जो उसके लिए काम कर सके। जब तक आप दूसरों को लेवरेज करना नहीं सीखोगे तब तक आप कामयाब नहीं बन पाओगे। लेवरेज करने का सीधा सा मतलब है फायदा उठाना। जब आप दूसरे लोगों के हुनर को पहचान कर उनसे अपना काम करवाते हो और उस काम के बदले उनको कुछ पैसे दे देते हो तो आप अपना बहुत सारा टाइम और पैसा बचा लेते हो। इस दुनिया में अगर किसी एवरेज इंसान का IQ 100 है तो किसी कामयाब इंसान का IQ 1000 नहीं होता। अगर आप एक दिन में 16 घंटे काम कर सकते हो तो कोई कामयाब आदमी 1600 घंटे काम नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर आप महीने में 50,000 कमा रहे हो तो कोई और भी है जो महीने में 1 करोड़ कमा रहा है। लेकिन कैसे? लेवरेज करके, दूसरे लोगों की टीम बनाकर उनसे काम करवाने और खुद जरूरी काम पर ध्यान देने से ही आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। जिस काम में आप कमजोर हो उसको हायर करो, यानी जिस काम में आप कमजोर हो उसको उस इंसान से करवाओ जो उस काम में बहुत अच्छा हो। नंबर 4, जो पहले आता है उसके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। माइक क्यूबन आज दुनिया के कुछ बिलियनर्स में से एक हैं। वो कहते हैं कि मैं खुद से हमेशा पूछता हूँ कि दुनिया कहाँ जा रही है और कैसे मैं उनसे आगे पहुंच सकता हूँ। आपको फ्यूचर देखने की कोशिश करनी होगी और उस सर्विस को मार्केट में लाना होगा जो अभी तक नहीं आई है और जिसको लोगों के फ्यूचर में जरूरत होगी। इस टेक्निक से आप मार्केट में अकेले रहोगे और कई सारे लोग आपके कस्टमर्स बन जाएंगे। इसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहते हैं।
जो प्रोडक्ट मार्केट में सबसे पहले आता है उसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले। नंबर 5, लोगों से परमिशन मांगना छोड़ दो। पापा, क्या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूं? संजीव यार, मेरे पास ये आइडिया है, तुझे क्या लगता है, काम करेगा? यार राहुल, मैंने ये आर्ट डिजाइन किया है, मार्केट में इसे बेचने में लगा दूं? इस तरह से परमिशन लेने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपना काम शुरू करो और उससे पहले आकर आपको कोई ये बताएगा कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, तब आप काम शुरू करोगे तो आप जिंदगी भर इंतजार ही करते रहोगे। बहुत से लोग हैं जो आपको कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए वो कभी नहीं कहेंगे कि आपका आइडिया अच्छा है। बहुत से लोग आपकी नजरों से दुनिया देखने की कोशिश नहीं करते, इसलिए उनको लगता है कि आपका आइडिया एकदम बेकार है। आपके पेरेंट्स आपकी चिंता करते हैं, इसलिए वो आपको कभी बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं आपका बिजनेस फेल हो गया तो आप परेशान होंगे। बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो ये काम नहीं कर सकते, इसलिए आप भी ये काम नहीं कर पाओगे, इसलिए वो आपसे ये कहेंगे कि आपको अपने सपनों के पीछे भागना छोड़कर वो काम करना चाहिए जो वो पहले से कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मुंह से ये डायलॉग बहुत सुनने को मिलता है कि यार हमें ही पता है हमने क्या किया है, इसलिए ये लोग कभी नहीं कहेंगे कि आप वो काम करो। इसलिए दूसरों की परमिशन का इंतजार मत करो, क्योंकि आपको वो कभी नहीं मिलने वाली। नंबर 6, खुद को अच्छी नजर से देखो। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर आप इस दुनिया में ना रहो तो इस दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? ज्यादातर लोग कहेंगे कि कुछ नहीं। ज्यादातर लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है और उनके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कामयाब लोग खुद को इस तरीके से नहीं देखते, वो खुद को दुनिया के एक अहम हिस्से की तरह देखते हैं जो कि उसे बदलने की ताकत रखता है। वो लोग खुद को एक पॉजिटिव और अच्छी नजर से देखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो उस लायक हैं। शाहरुख खान से किसी ने एक बार पूछा कि अगर आप सुबह एक दिन उठते हो और खुद को आमिर खान के शरीर में पाते हो तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को बता दूंगा कि शाहरुख मुझसे अच्छा एक्टर है। फिर उनसे पूछा गया कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि आप उनसे अच्छे हो? उन्होंने कहा कि अगर मैं ही खुद को बेस्ट नहीं मानूंगा तो मैं ये कैसे उम्मीद करूं कि कोई और मुझे बेस्ट मानेगा। इसलिए हमेशा खुद को काबिल समझो, क्योंकि अगर आप खुद की ही इज्जत नहीं करोगे तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि कोई दूसरा आपकी इज्जत करेगा। और बस इतना याद रखो कि जैसा आप खुद के बारे में सोचते हो वैसे ही लोग भी आपके बारे में सोचते हैं। नंबर 7, आप जिस भी चीज पर ध्यान दोगे वो बढ़ेगी। जब आप खुद पर और अपने सपनों पर फोकस करते हो तो आप बढ़ते हो, और जब आप नेगेटिव बातों पर फोकस करते हो तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। एक समझदार आदमी हमेशा अपने सपने पर ध्यान लगाता है, इसलिए उसके सपने पूरे भी हो जाते हैं। एक बार में बहुत सारे काम करना अच्छी बात नहीं है, साथ ही उन चीजों पे फोकस करना जिन्हें आप नहीं पाना चाहते वो भी अच्छी बात नहीं है। उस पर फोकस करो जो आप पाना चाहते हो। बहुत से लोगों को इस बात की चिंता बहुत कम होती है कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और इस बात की चिंता ज्यादा होती है कि बिग बॉस शो में क्या चल रहा है। आप बिग बॉस पे ध्यान दे रहे हो इसलिए वो कामयाब हो रहा है और आपका करियर बर्बाद हो रहा है। नंबर 8, दूसरों की जिंदगी को अच्छा बनाए बिना आपकी जिंदगी कभी नहीं सुधर सकती। एक अमीर आदमी कभी भी अकेले पैसे नहीं कमाता, उसके साथ बहुत से दूसरे लोग भी पैसे कमाते हैं। वो हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता बल्कि दूसरे के फायदे के बारे में भी सोचता है। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स अपने पैसों के साथ साथ अपनी फिलैंथ्रोपिस्ट के बारे में भी जाने जाते हैं। वो लोग सिर्फ अपना फायदा करने के बारे में नहीं सोचते। स्टीव जॉब्स की जब डेथ हुई तो उनके पास एप्पल के सिर्फ 0.8% ही स्टॉक्स थे। उनके साथ बहुत से इन्वेस्टर्स थे जो पैसे कमा रहे थे। किसी भी काम में अगर आप सिर्फ अपना फायदा करने के बारे में सोचोगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों का भरोसा खो देते हो और उनको लेवरेज नहीं कर पाते। लोग समय के साथ आपको समझ जाते हैं और फिर आपको छोड़कर चले जाते हैं, और फिर आप सब कुछ अकेले करने पर मजबूर हो जाते हो। नंबर 9, लोगों को समझने के लिए उनकी बातों पर नहीं उनके काम पर ध्यान दो। बोलने और करने में वाकई बहुत अंतर होता है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि वो कौन है। बहुत से लोग अनजाने में खुद को ज्यादा समझदार और काबिल समझते हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, इसलिए कभी कभी ये वो बातें बोल देते हैं जिस पर इनका खुद का चल पाना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को बेहतर तरीके से समझने के लिए उनके काम पे ध्यान दो। जो वो लोग कह रहे हैं क्या वो उसे कर रहे हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि सारी दुनिया बेईमान है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो भी तो इस दुनिया का हिस्सा है। बहुत से लोग खुद को ईमानदार बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वो लोग झूठ बोल देते हैं, इसलिए उनके एक्शंस को देखो। नंबर 10, एक ऐसा सपना देखो जिसे पूरा करने में आपको मजा आए। आप एक दिन घर से निकलकर लोगों से पूछो कि उनके सपने क्या हैं। बहुत से लोग आपको ये बताएंगे जो बहुत मामूली होगा,
अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए आपको बड़े और बेहतर सपने देखने होंगे। ऐसे सपने जिसके बारे में सोचकर सुबह आपकी नींद खुल जाए और आप उसे पूरा करने के लिए पूरे जी जान से लग जाएं। इस तरह से जब वो सपने पूरे होंगे तो आपकी जिंदगी भी शानदार हो जाएगी। दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो एंड्रयू कार्गी ने बताई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।